गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोरोडीज क्लास। तो आज हम बायोरोडीज क्लासेस की फर्स्ट क्लास लेने जा रहे हैं और फर्स्ट चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन का मतलब है अपने जैसा उत्पन्न करना, प्रोड्यूस करना। री प्लस प्रोडक्शन। हम सब इस दुनिया में आते हैं एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, इसको बोलते हैं लाइफ स्पैन। द टाइम पीरियड बिटवीन आवर बर्थ एंड डेथ इज कॉल्ड लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन सब ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट डिफरेंट होता है। इसका साइज से कोई कोरिलेशन नहीं होता कि कोई साइज में अच्छा है, हेल्दी है तो उसका लाइफ स्पैन अलग होगा। ये ऑर्गेनिज्म वाइज डिफर करता है। लाइक टू बर्ड्स है, क्रो एंड पैरट। बोथ आर बर्ड्स, दोनों का सेम भी साइज भी सेम है, लेकिन क्रो कितने साल जीता है? ऑलमोस्ट 15 ईयर्स ओनली। और पैरट की लाइफ है ऑलमोस्ट 140 ईयर्स। तो ये डिपेंड करता है इनकी स्पीशीज की स्पेशलिटी पर, ना कि उनके साइज पर, ना कि उनके क्लास पर। लाइक दैट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट डिफरेंट लाइफ स्पैन है। लाइक एलिफेंट, एलिफेंट तो सबसे बड़ा है, इसमें पैरट का भी कोई कंपैरिजन नहीं है। इसका लाइफ है 70 ईयर्स टू 100 ईयर्स। तो कहने का मीन्स है द पीरियड जो हमारे जन्म से लेके मृत्यु तक का होता है, ये हर ऑर्गेनिज्म का उसकी स्पीशीज के हिसाब से अलग अलग होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट लाइफ स्पैन होता है और एनसीईआरटी में ये विद एग्जांपल दिया गया है कि किसका कितना लाइफ स्पैन है। जैसे कि टॉर्टोइज है, इसका 100 से 150 ईयर्स भी है। और आई थिंक एज आई नो कि इसका इससे भी, और जैसे प्लांट्स के केस में देखें तो बनियन ट्री का सबसे ज़्यादा लाइफ स्पैन होता है, जो कि इसमें दिया हुआ है 200 से 500 ईयर्स है। हम दुनिया में आते हैं और मरते हैं। अच्छा, अगर हम दुनिया में आते हैं और चले जाते हैं तो इसका मतलब तो बस खत्म, आगे हमारी जैसी स्पीशीज दिखनी ही नहीं चाहिए? नहीं, उसके लिए प्रोसेस है रिप्रोडक्शन, जो कि हमारी कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज को मेंटेन रखती है। जो हमारा नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स का most distinguished feature है, that is the reproduction. Reproduction is defined as when an organism give rise to young ones which is similar to itself, that is called reproduction. हमारे वर्ल्ड में डिफरेंट टाइप की डाइवर्सिटी, लार्ज डाइवर्सिटी इन फ्लोरा एंड फोना और आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इनकी सब ऑर्गेनिज्म की अपनी ही एक मैकेनिज्म है, अपनी ही एक स्ट्रेटजी है और अपना ही एक तरीका है ऑफ स्प्रिंग पैदा करने का, ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करने का। तो मोस्टली रिप्रोडक्शन टू टाइप का होता है। वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकेंड वन इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? ओनली वन इंडिविजुअल, सिंगल इंडिविजुअल पार्टिसिपेट करता है रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में। उसमें या तो गैमेट फॉर्मेशन होता भी है तो वो सिंगल गैमेट फॉर्मेशन से एक न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो जाता है या एस्टेब्लिश हो जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑलवेज टू इंडिविजुअल पार्टिसिपेट करते हैं, टू टाइप्स ऑफ गैमेट प्रोड्यूस करते हैं, उनका फ्यूजन होता है और उनके फ्यूजन से जो जाइगोट बनता है उससे एक न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस होता है, दैट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फर्स्ट हम क्या लेंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब एक सिंगल इंडिविजुअल इज कैपेबल टू प्रोड्यूस इट्स ऑफस्प्रिंग, तो ये मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कहलाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होता है? ये सिंगल इंडिविजुअल से प्रोड्यूस होता है तो आइडेंटिकल होते हैं इन मॉर्फोलॉजी, इन जेनेटिक स्ट्रक्चर ऑल्सो। मतलब इनको हम सिंगल टर्म्स दे सकते हैं, क्लोन्स। क्लोन्स किनको कहते हैं? जो मॉर्फोलॉजिकल और जेनेटिकल बोथ सेम होते हैं, उनको बोलते हैं क्लोन्स। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है बहुत कॉमन होती है सिंगल सेल स्ट्रक्चर्स और जो सिंपल ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्गेनिज्म होते हैं लाइक फंजाई एंड सिंपल एल्गीज, उनमें मोस्टली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेजर टू टाइप्स हैं। वन इज बाइनरी फिक्शन, बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन में क्या होता है कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में सेल पहले
जो न्यूक्लियस होता है उसका इलोंगेट होता है और इलोंगेट होकर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और उसके बाद 2 पार्ट्स में डिवाइड होकर वो सेल्स 2 सेल्स में डिवाइड हो जाती है। इसको बोलते हैं बाइनरी फिशन। ये मोस्टली अमीबा में मिलता है। इसमें क्या होता है कि एक अमीबा है सेल, उसमें एक न्यूक्लियस है और आपको पता है जैसे प्रोकैरियोटिक की अमीबा में जितने भी इसके होते हैं वैक्यूल्स वगैरह ऐसे साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। दिस इज द न्यूक्लियस। तो जब इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने वाला होता है तो ये न्यूक्लियस थोड़ा सा इलोंगेट होके इंक्रीज होना शुरू कर देता है साइज में। आफ्टर सम टाइम ये 2 अमीबा में डिवाइड हो जाता है। तो दिस इज कॉल्ड बाइनरी फिशन, जिसमें न्यूक्लियस 2 पार्ट्स में डिवाइड होकर 2 हाल्स में डिवाइड होकर 2 सेल प्रोड्यूस करता है। इट इज कॉल्ड द बाइनरी फिशन ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेकंड इज द बडिंग। ये बडिंग जो होती है मोस्टली सिंपल ईस्ट सेल में, जो कि सिंपल फंगल सेल है, उसमें पाई जाती है। सेकेंड मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द बडिंग। बडिंग में क्या होता है, आपका जो ईस्ट सेल है इसमें छोटा सा पार्ट बड के टाइप में डेवलप हो जाता है। तो कुछ देर तक तो ये पेरेंट सेल से अटैच रहता है, लेकिन आफ्टर सम टाइम जब इसका डेवलपमेंट हो जाता है, ये बड़ी हो जाती है, एक मैच्योर हो जाती है, तो ये डिवाइड होकर 2 ईस्ट सेल में कन्वर्ट हो जाती है। दिस इज द बडिंग टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके अलावा जो सिंपल ऑर्गेनाइज्ड, सिंपल मतलब लोअर क्लास के जो प्लांट्स एल्गी या फंजाई होते हैं, उसमें से हम स्पेशल स्ट्रक्चर भी बनते हैं, लाइक जूस्पोर, जो कि मोटाइल स्ट्रक्चर है। These are the different reproductive structure for the asexual reproduction, like zoospore in Chlamydomonas, Conidia in the Penicillium, budding system in the Hydra, and the gamule in the sponge. आप लोगों ने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का नाम भी सुना होगा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि कोई प्लांट है या कोई लीफ है, कोई स्टेम है, उसमें उसी का एक पार्ट मॉडिफाई हो जाता है। उसी पार्ट को जब मतलब फेवरेबल कंडीशन मिलती है जो प्लांट की ग्रो के लिए चाहिए, आपको पता है रूट, मॉइस्चर, एयर, तो वो एक न्यू प्लांट में डेवलप हो जाता है। इसको बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के फॉर सम एग्जांपल इज पोटैटो, जिंजर, शुगर केन, ये सब कॉमन एग्जांपल है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के। इसमें क्या होता है कि एक छोटा सा पार्ट जिसको हम आई बोलते हैं, किसी में शक्कर भी होता है, राइजोम भी होता है, जिंजर में राइजोम होता है, इनमें से एडवेंचरस रूट या सम टाइप ऑफ स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं। जब भी इनको फेवरेबल कंडीशन होती है, दे डेवलप इनटू ए न्यू प्लांट्स। इट इज द वेजिटेटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। दे आर आल्सो आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट प्लांट। अच्छा, आपने एक एग्जांपल सुना होगा टेरर ऑफ बंगाल। जब आपने देखा ना किसी प्लांट में सारा ग्रीन ग्रीन हो जाता है, वाटर हाइसिंथ, ये वीट है वाटर हाइसिंथ। इसमें क्या होता है कि इसकी जो रूट्स होती है, नोट्स होती हैं, ये बहुत रैपिडली ग्रो करती है, वेजिटेटिवली ग्रो करती हैं। तो उससे क्या होता है कि पूरा जो पॉन्ड होता है, पूरा वाटर होता है, ये बहुत उसको कवर कर लेती है। उसकी वजह से सारी ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेती हैं और सारी फिश डेथ हो जाती है। तो इसको बोलते हैं टेरर ऑफ बंगाल। तो दिस इज ड्यू टू द repeatedly or rapid vegetative reproduction of the adventitious root of water hyacinth. Figure is showing the different example of vegetative reproduction. This is the stem of potato. इसमें जो स्ट्रक्चर बनता है वो that is the eye. जब ये आई को फेवरेबल कंडीशन मिलती है या टच में आती है मॉइस्ट सॉइल के, तो इट कैन डेवलप इनटू ए डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। दिस इज द राइजोम ऑफ द जिंजर। इसमें एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं, बड्स होती हैं, ये भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का एक पार्ट है। दिस इज द बल्बिल ऑफ अगेव, ब्रायोफिलम लीफ एंड द ऑफसेट ऑफ वाटर हाइसिंथ। इंपॉर्टेंट थिंग आई वांट टू टेल यू, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एडवर्स कंडीशन में किस में कन्वर्ट हो जाता है, कैन शिफ्ट इनटू सेक्सुअल
रिप्रोडक्शन। ये कब होता है? जब आपकी एडवर्स कंडीशन होती है। तो इससे क्या होता है कि दे बिकम टू मोर रेसिस्टेंट टू एडवर्स कंडीशन। इसके अकॉर्डिंग अगर आपका ठीक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन चल रहा है, बट समटाइम्स एडवर्स कंडीशन, नेचुरल में कैलामिटीज तो आती है, उसका सबसे इम्पैक्ट लोअर उस पर ही पड़ता है। In this condition, they convert their reproduction mode of reproduction convert into the sexual reproduction. तो ये more resistant to adverse condition होती हैं और in this way they maintain the continuity of life for the lower organism or single cell organism. अब हम बात करेंगे sexual reproduction की। Sexual reproduction involves formation of two gametes either by the same individual or by the two different individual of the opposite sex of same species। मतलब इसमें दो गैमेट बनते हैं और नेक्स्ट इनका फ्यूजन होता है टू गैमेट्स का और फाइनली दे डेवलप ए जाइगोट और इसी जाइगोट से डेवलप होकर एक मैच्योर सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज कंपेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थोड़ी लॉन्ग प्रोसेस है, थोड़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और थोड़ी स्लो प्रोसेस है। और एक और इम्पोर्टेंट, जैसे हमने कहा था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दे आर आइडेंटिकल टू ईच अदर या आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट, बट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे आर नॉट आइडेंटिकल इन टू देयर पेरेंट्स बिकॉज जो गैमेट्स बनते हैं वो टू डिफरेंट पेरेंट्स से आते हैं, उनका फ्यूजन होता है तो दे एग्जिबिट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ पेरेंट्स। Because of this, they are not identical to their parents. अब ऐसे as you know कि algae है, higher animals हैं, fungi हैं, they follow different type of mode of nutrition, different type of their physiological character, different morphology, but surprisingly they follow a similar pattern of reproduction। कुछ ऐसी ही मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ इवेंट्स हैं, कुछ हैं जो इनमें सेम होती है। दैट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज मे बी डिफरेंट, देयर बिहेवियर मे बी डिफरेंट, बट सम स्टेप्स आर वेरी कॉमन इन ऑल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप्स। लाइक जैसे फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, देयर फ्यूजन, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट एंड द डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्लांट, इट्स कॉमन। एंड द वन इम्पोर्टेंट फीचर इज द फेजेस। What is the phases? These are the phases। हमने जैसे फर्स्ट वर्ड यूज किया था लाइफ स्पेन, हम ऑल इंडिविजुअल्स के लाइफ स्पेन्स को डिफरेंट फेजेस में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट इज जुवेनाइल फेजेस। जुवेनाइल फेज, व्हाट इज द जुवेनाइल फेज? एज यू नो कि ऑल इंडिविजुअल सबकी एक सर्टेन ग्रोथ एंड मैच्योरिटी होती है जो कि सबकी डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है अकॉर्डिंग टू स्पीशीज, अकॉर्डिंग टू क्लास एंड अकॉर्डिंग टू देयर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। लेकिन दिस मैच्योरिटी फेजेस जो रिप्रोडक्शन की आपकी जो एबिलिटी होती है उस तक आने से पहले की जो फेज होती है उसको बोलते हैं जुवेनाइल फेज। इन प्लांट्स में इसको बोलते हैं वेजिटेटिव फेज। कहने का मीन्स है कि ये बहुत लाइफ स्पैन की बहुत अर्ली स्टेज होती है, अर्ली फेज होती है, इसमें पर्सन रिप्रोड्यूस नहीं करता, दे ट्राई टू रीच दैट फेज। आफ्टर दिस जुवेनाइल फेज दे ग्रो कंप्लीटली एंड रीच टू रिप्रोडक्टिव फेज। In this phase, any plant, any animals, any organism is able to reproduce, is able to conduct reproduction process. So this phase is known reproductive phases. अब ये जो फेज होती है किसी भी प्लांट को, एनिमल्स को क्लासिफिकेशन का भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकती है। लाइक प्लांट्स है उसमें कई बार क्या होता है कि एक बार ही फ्लावर आता है, कई बार टू टाइम्स फ्लावर आ सकता है, कई बार फ्लावर्स एवरी ईयर रिपीटेडली प्रोड्यूस होते रहते हैं। तो जिन प्लांट्स में ओनली वन टाइप फ्लावर्स आता है उनको बोलते हैं हम एनुअल प्लांट, और जिनमें 2 टाइम्स आता है उनको बोलते हैं बाइन्यूअल प्लांट, और जिनमें रिपीटेडली आता है उनको बोलते हैं पेरिनियल प्लांट। पेरिनियल प्लांट होते हैं मोस्टली ट्रीज होते हैं, स्ट्रॉन्ग ट्री होते हैं मेनली,
और एनुअल बाइनियल क्या होता है, इनमें एक बार वन टाइम फ्लावर, इनकी लाइफ 1 ईयर होती है, और बाइनियल 2 ईयर लाइफ होती है, और ये 2 टाइम्स फ्लावर प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इन 2 स्टेजेस में जो आपकी तीनों स्टेजेस होती हैं, लाइक जुवेनाइल स्टेज, जुवेनाइल, रिप्रोडक्टिव, एंड थर्ड इज सेनिसेंस या ओल्ड एज। प्लांट के केस में मोस्टली सेनिसेंस बोलते हैं। ये फिर क्लियरली विजिबल होती है। ओके, अब एक चीज है, कई बार एक्सेप्शन भी होता है, और ये नीट का भी एक क्वेश्चन है कि बैम्बू प्लांट में लाइफ में ओनली 1 टाइम फ्लावर आता है, वो भी 100 आई थिंक 40 to 50 ईयर्स बाद, उसके ग्रो होने के 40 to 50 ईयर्स के बाद, 40 और 50 ईयर्स के बाद जब वो फ्लावर्स प्रोड्यूस करता है तो लॉट्स ऑफ फ्लावर प्रोड्यूस करता है, नंबर ऑफ फ्लावर्स प्रोड्यूस करता है, उसके बाद वो डाई हो जाता है। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द नीट एंड ऑल्सो ए स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द बैम्बू प्लांट। ओके, वन प्लांट और नीट में अक्सर पूछते हैं बनाना, बनाना भी लाइफ में 1 टाइम वो प्रोड्यूस करता है फ्रूट्स वगैरह, लेकिन वो प्रोसेस डिफरेंट होती है पार्थिनोकार्पी, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिहेवियर शो नहीं करता। अगर हम बात करें एनिमल्स की, तो उसमें क्या होता है कि रिप्रोडक्टिव आपकी जो एबिलिटी है वो एक्टिव होने से पहले कुछ बॉडी में फिजियोलॉजिकल या मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। तो ये सब ऑर्गेनिज्म का मतलब ऑल एनिमल्स का ये पैटर्न, रिप्रोडक्टिव बिहेवियर, रिप्रोडक्टिव चेंजेस आर डिफरेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एनिमल्स में बात करें बर्ड्स की, हाँ बर्ड्स की, तो आपको पता है बर्ड्स एग ले करती हैं। तो इफ यू नोटिस कि जो नेचुरल कंडीशंस में बर्ड्स होती हैं या वो जो भी नेचुरल बर्ड्स होती हैं वो ईयरली 1 टाइम एग ले करती हैं, बट इन पोल्ट्री फॉर्म जहाँ कमर्शियली प्रोडक्शन होता है एग का, वो मतलब एक साल में मेनी टाइम्स कमर्शियली एग प्रोड्यूस करती है। तो it is not a natural way, it is a commercial production of eggs with the exploitation of their reproductive behavior. अगर प्लेसेंटल फीमेल मैमल्स की बात करें जिनमें प्लेसेंटल मैमल्स बोलते हैं, तो उनमें क्या होता है कि कुछ साइक्लिक चेंज होते हैं फॉर द रिप्रोडक्टिव फेज में। वो साइक्लिक चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर, मतलब क्या होता है साइक्लिक चेंज, उनमें उनकी ओवरीज में, ओविडक्ट्स में, और कुछ हार्मोनल चेंज होते हैं जिससे कि वो इस रिप्रोडक्टिव फेज में रिप्रोडक्शन के लिए एक्टिव होती हैं। फॉर नॉन प्राइमेट्स एनिमल्स जैसे काउ है, टाइगर है, डॉग है, शीप है, रैट्स है, अदर्स में इस साइकिल को बोलते हैं ऑयस्ट्रिस साइकिल, और जो प्राइमेट्स है लाइक मंकीज, एपीज एंड ह्यूमंस, इस साइकिल को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। कुछ एनिमल्स होते हैं जो नेचुरल कंडीशंस में रहते हैं, वाइल्ड कंडीशंस में रहते हैं, तो उनमें क्या होता है अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट दे बिकम एक्टिव टू रिप्रोड्यूस, इनको बोलते हैं सीजनल ब्रीडर्स। और कुछ एनिमल्स होते हैं जो कंटिन्यूएशन रिप्रोडक्टिव में रहते हैं, वो कभी भी रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, तो इनको बोलते हैं कंटिन्यूअस ब्रीडर्स। एनिमल्स या प्लांट्स, दिस रिप्रोडक्टिव फेज the reproductive phase, as you know, the end of juvenile phase is the beginning of the reproductive phase, and the end of reproductive phase is the beginning of old age, and the in plants senescence. इसमें क्या होता है कि at the end of reproductive age तो कुछ कॉन्कोमिटेंट चेंजेस मीन्स कुछ नेचुरली अकम्पनिंग चेंज आते हैं बॉडी में, जैसे कि स्लो ऑफ मेटाबॉलिज्म, हार्मोनल चेंज। तो इससे क्या होता है कि बॉडी हमारी वीक होती है, इसको हम ओल्ड एज कहते हैं, और ये सब रिप्रोडक्शन, मैच्योरिटी एंड डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक हमारे स्टॉप हो जाते हैं, मीन्स रिप्रोडक्शन की प्रोसेस इस एज में बंद हो जाती है। तो धीरे धीरे ओल्ड एज के बाद जो अल्टीमेटली किस पे लीड करती है, डेथ में। तो ये हमारे लाइफ स्पान की थर्ड एंड लास्ट स्टेज है। एज आई टोल्ड यू कि इस स्टेज से पहले वी वर all living organisms were able to reproduce, they reproduce and develop the new organism या offspring.
and participate in the continuity of the life. So this reproduction is very essential process to maintain the continuity of a species or the diversity of the organism. अगर हम देखा जाए कहें कि तीनों फेज आपस में चेंज कैसे होती हैं, जुवेनाइल स्टेज से रिप्रोडक्टिव स्टेज कैसे आती है, रिप्रोडक्टिव फेज के बाद हमारी ओल्ड फेज आती है, तो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है मेनली वो है हमारी बॉडी का हार्मोनल चेंज. हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांजिशन ऑफ द ऑल थ्री फेजेस ऑफ द लाइफ स्पेन. द हार्मोन्स ही होते हैं एक मेन इंपॉर्टेंट हार्मोन्स होते हैं जो हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स के साथ एसोसिएट होकर हमारे रिप्रोडक्शन पैटर्न को रेगुलेट करते हैं. स्टूडेंट्स, रिप्रोडक्टिव फेज में रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर फुल्ली मैच्योर हो जाते हैं. उस मैच्योर स्टेज को अटेन करने के बाद ऑल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं उनमें कुछ प्रोसेस और इवेंट्स होती हैं, और सरप्राइजिंगली ऑल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म में ये इवेंट सिमिलर ही होती हैं, चाहे उनका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर डिफरेंट क्यों ना हो. इन सारे इवेंट्स को हम 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट इज प्री फर्टिलाइजेशन, सेकेंड इज फर्टिलाइजेशन एंड थर्ड इज द पोस्ट फर्टिलाइजेशन. सबसे पहले लेते हैं हम प्री फर्टिलाइजेशन. प्री फर्टिलाइजेशन क्या स्टेज होती है, जो कि फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के पहले की इमेज होती है. मींस फर्टिलाइजेशन में मैंने आपको पहले बताया था कि 2 गैमेट्स का फ्यूजन होता है, तो उन 2 गैमेट्स के फ्यूजन से पहले की जो स्टेज होती है उसको बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन. इसमें 2 प्रोसेस होती है. फर्स्ट इज गैमेटोजेनेसिस. स्टूडेंट, प्री फर्टिलाइजेशन के गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस. इसमें हमारे मेल और फीमेल 2 टाइप्स के गैमेट्स बनते हैं जो कि हैप्लॉइड होते हैं. इन सब एल्गी जो 2 गैमेट्स होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकल सेम होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, उनको हम अलग अलग डिस्टिंक्टली नहीं आइडेंटिफाई कर सकते. तो इन गैमेट्स को बोलते हैं आइसोगैमीट्स. आइसोगैमीट्स या होमोगैमीट्स. बट हायर प्लांट्स, हायर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि मेल और फीमेल के गैमेट्स होते हैं वो डिस्टिंक्ट होते हैं, मॉर्फोलॉजिकल बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, तो इनको बोलते हैं हेटेरोगैमेट्स. और इनको टर्म देते हैं, जैसे कि मेल गैमेट होता है तो उसको मेनली हम स्पर्म या एंथ्रोजॉइड्स बोल देते हैं, और फीमेल गैमेट्स को ओवम या एग की टर्म देते हैं. अब हम बात करते हैं सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म. सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म, ये तो हमको पता है कि मेल और फीमेल गैमेट्स बनते हैं, इनका फ्यूजन होता है, बट ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी नहीं है कि हाँ ये मेल और गैमेट्स जो गैमेट्स हैं ये सेम में बनते हैं. ये डिपेंड करता है ये डिफरेंट इंडिविजुअल्स में बनते हैं. ऑन दिस क्राइटेरिया वी डिवाइड द ऑर्गेनिज्म इन बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल. बाइसेक्सुअल इट मीन्स कि जब मेल और फीमेल ऑर्गेनिज्म सेम इंडिविजुअल में होते हैं तो इसका मतलब है कि जो वो इंडिविजुअल है वो बाइसेक्सुअल है, या इसको हम बोल सकते हैं टर्म्स में, प्लांट्स की टर्म्स में हम बोलते हैं मोनोशीसिस, जब एक ही प्लांट्स में होते हैं, एक ही उसमें होते हैं, और एनिमल्स की टर्म्स में बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट. तो और जब यूनिसेक्सुअल, जब आपके मेल और फीमेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करने के लिए अलग अलग इंडिविजुअल्स होते हैं. तो प्लांट्स में एक कारा है, एल्गा है, इसमें एक ही प्लांट पर यहाँ मेल गैमेट्स पार्ट होता है और यहाँ आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होता है, तो दैट इज द कारा. और बाइसेक्सुअल में अगर हम लोअर प्लांट्स की बात करें तो मार्केशिया है, इसमें मेल थैलस अलग होता है जहाँ पे मेल गैमेट्स बनता है, और फीमेल गैमेट्स का थैलस अलग होता है, यहाँ फीमेल गैमेट्स बनते हैं. इन प्लांट्स में जब हम कहते हैं कि बाइसेक्सुअल तो उसके लिए टर्म्स आते हैं मोनोशीसियस. मोनोशीसियस प्लांट्स में क्या होता है कि आपके मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स एक ही प्लांट्स में बनते हैं, एक ही फ्लावर में उसमें होते हैं, तो इन प्लांट्स को बोलते हैं मोनोएशियस. इनके एग्जांपल हैं कुकरबीट्स, कोकोनट्स, और जिनमें यूनिसेक्सुअल को बोलते हैं डायोशियस. इसका मतलब है कि आपके मेल प्लांट्स अलग है और फीमेल प्लांट अलग है. इसका एग्जाम्पल है पपाया, डेट पाम्स. और एनिमल्स के केस में जिसमें जो बाइसेक्सुअल होते हैं मीन्स इसमें मेल और फीमेल ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एक ही एनिमल्स में होते हैं. मतलब मेल और फीमेल जो आपका स्ट्रक्चर बनता है एक ही एनिमल प्रोड्यूस करता है, तो उन एनिमल्स को बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट. इनके एग्जाम्पल है, जो कॉमन एग्जाम्पल है वो अर्थवर्म होता है, टैपवर्म होता है, लीच होता है. और यूनिसेक्सुअल जिसमें कि एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, इसको बोलते हैं हम लोग
यूनिसेक्सुअल, और इसका एग्जांपल होता है कॉकरोच। द पिक्चर ऑफ डाइवर्सिटी इन सेक्सुअलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, दिस इज द बाइसेक्सुअल एनिमल, दिस इज द यूनिसेक्सुअल एनिमल। दिस इज द कारा एल्गा विच इज द एग्जांपल ऑफ द बाइसेक्सुअल प्लांट एंड मार्केशिया फॉर द यूनिसेक्सुअल प्लांट। एक और बात बताना चाहती हूँ, जैसे प्लांट के केस में जहाँ केवल मेल प्लांट होता है तो उसको बोलते हैं स्टेमिनेट, इसमें फीमेल पार्ट नहीं होता, और जिसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं पिस्टिलेट, उस फ्लावर को बोलते हैं पिस्टिलेट, जिसमें कि स्टेमन्स और मेल पार्ट नहीं होते। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं सेल डिवीजन ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स की। ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, थोड़ा राइटिंग का इशू है स्टूडेंट्स, उस पर आप ध्यान रख दीजिएगा प्लीज। जो गैमेट्स प्रोड्यूस होता है वो हमेशा हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड मींस सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। हमारा उसको मतलब चाहे गैमेट प्रोड्यूस करने वाली हमारी बॉडी हैप्लॉइड हो इंडिविजुअल की या डिप्लॉइड हो, ऑलवेज गैमेट विल बी हैप्लॉइड, इट विल एग्जिस्ट ओनली द सिंगल सेल ऑफ क्रोमोसोम। अगर हैप्लॉइड इंडिविजुअल से हमारा हैप्लॉइड गैमेट डेवलप हो रहा है तो इसमें माइटोटिक डिवीजन होंगे, और अगर हमारा इंडिविजुअल डिप्लॉइड है तो उसमें मियोसिस सेल डिवीजन होंगे, और रिडक्शन डिवीजन के बाद जो हमारा गैमेट फॉर्मेशन होगा वो हैप्लॉइड ही होगा। डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में जो सेल्स मियोटिक डिवीजन पार्टिसिपेट करती हैं उनको मियोसाइट्स कहते हैं, और उसके बाद वो हैप्लॉइड गैमेट्स को प्रोड्यूस करती हैं। फ्रेंड्स, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स द मेन प्रोसेस इज द गैमेट ट्रांसफर। गैमेट फॉर्मेशन के बाद इन गैमेट्स को फर्टिलाइजेशन के लिए पास में आना पड़ता है। तो अभी क्वेश्चन उठता है कि गैमेट्स ये आपस में आते कैसे हैं, पास में आते कैसे हैं। तो मोस्टली क्या होता है, हमारा जो मेल गैमेट होता है वो मोटाइल होता है और थोड़ा सा स्मॉल होता है, तो बड़ा क्विकली ये मूव कर सकता है। फीमेल गैमेट्स जो होता है थोड़ा लार्ज होता है, हैवी होता है, और मोस्ट ऑफ द केसेस में स्टेशनरी होता है। एक्सेप्शनली इन सम एल्गी और सम लोअर प्लांट्स में, आपको बताया था जैसे आइसोगैमेट्स भी होते हैं लोअर प्लांट्स में, इनमें क्या होता है बोथ गैमेट्स आर मोटाइल। तो ये क्या करते हैं कि इनका जब रिलीज होता है, बोथ गैमेट्स मोटाइल होते हैं, तो इनको मीडियम की जरूरत होती है। मीडियम मोस्टली इनका वाटर होता है, तो वाटर में ये दोनों गैमेट्स आपस में पास आते हैं, दोनों सेम होते हैं, मोटाइल्स होते हैं, दोनों सेम टाइप के होते हैं, आइसोगैमेट्स होते हैं, तो इनका फ्यूजन होता है और ये जाइगोट में डेवलप करते हैं। बट जनरली इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि मेल गैमेट्स ही फीमेल गैमेट्स के पास पहुंचता है। इसमें क्या होता है, जनरली कुछ ही मेल गैमेट्स सक्सेस हो पाते हैं फीमेल गैमेट्स से पहुंचने के लिए। तो नंबर ऑफ मेल गैमेट्स इस प्रोसेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए नेचर से क्या होता है कि नंबर ऑफ मेल गैमेट्स 1000 टाइम्स मोर प्रोड्यूस होते हैं फीमेल गैमेट्स से। तो उससे एक या दो मेल गैमेट्स ही ओवम के पास जा पाते हैं, एग से फर्टिलाइज कर पाते हैं। अगर हम उसकी बात करें, प्लांट्स की बात करें, इन सीडेड प्लांट में क्या होता है कि जो हमारा मेल प्लांट होता है या मेल गैमेट होता है वो जाता है पोलन के रूप में डेवलप होता है, पोलन डेवलप होता है, और ये फीमेल स्ट्रक्चर में जाके ओव्यूल में घुस के एग से फर्टिलाइज करता है। ये क्या होता है, ये जो गैमेट ट्रांसफर का प्रोसेस होता है मोनोएशिया से सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट में थोड़ा इजी होता है, क्योंकि एक ही प्लांट में दोनों मेल और फीमेल प्लांट होते हैं। बट इन द केसेस ऑफ क्रॉस फर्टिलाइजेशन प्लांट, या जिसमें कि मेल फीमेल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मेल गैमेट्स एक प्लांट में बन रहा है, फीमेल गैमेट दूसरे प्लांट में बन रहा है, तो उसके लिए मेल गैमेट को जाना पड़ता है फीमेल गैमेट में। तो इसके लिए कुछ प्रोसेस होती है, उन्हें पॉलिनेशन प्रोसेस कहते हैं। ये पॉलिनेशन प्रोसेस मतलब गैमेट ट्रांसफर जो होता है किसी के भी थ्रू हो सकता है, एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, और एनिमल्स के थ्रू, और सम अदर फैक्टर्स भी ऑब्वियसली होते हैं। तो इस पॉलिनेशन की प्रोसेस के थ्रू जो पोलन ग्रेन होता है वो स्टिग्मा पे जाके फीमेल प्लांट के या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के स्टिग्मा पे जाके बैठता है और वहां जर्मिनेट करता है। वहां जर्मिनेशन में क्या होता है कि इसके अंदर से पोलन ट्यूब्स निकलती है। इन पोलन ट्यूब्स में वो दो पोलन ग्रेन्स पेनिट्रेट करते हैं स्टिग्मा को, अंदर जाते हैं और ओव्यूल के पास पहुंचते हैं। ओव्यूल के पास पहुंच के क्या रिलीज करता है, मेल गैमेट रिलीज करता है। वहां पर मेल गैमेट इसके पास जो एग प्रेजेंट है उससे फर्टिलाइज कर देता है और फर्टिलाइज करके जाइगोट बनाता है। बट इन मैमल्स या हायर ऑर्गेनिज्म में एक स्पेशल एनिमल्स में स्पेशल मैकेनिज्म होती है। इसमें क्या होता है कि मेल बॉडी अलग होती है, फीमेल बॉडी अलग होती है। मेल और फीमेल बॉडी में अलग अलग डिफरेंट मेल गैमेट्स बनते हैं। ये स्पेशल मैकेनिज्म इवॉल्व करते हैं, उसके थ्रू मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है और एक जाइगोट बनता है।
तो दैट इज द प्रोसेस ऑफ द गैमेट ट्रांसफर, वो जो कि बहुत क्रिटिकल और बहुत क्रूशियल प्रोसेस है फॉर द फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के लिए। फर्टिलाइजेशन is the process of fusion of male and female gametes and develop into the zygote। ये हमारा डिप्लॉइड होता है, मीन्स मेल हैप्लॉइड और मेल हैप्लॉइड फीमेल से बनकर बनता है एक जाइगोट। इस प्रोसेस को बोलते हैं सिनगैमी। द अनदर सिनोनिम ऑफ द सिनगैमी, इट मीन्स यूनियन ऑफ टू गैमेट्स। सम ऑर्गेनिज्म लाइक हनी बी, कुछ इसमें एक्सेप्शन है, ये वीक नीट का अच्छा क्वेश्चन है। हनी बी है, बनाना है, एंड सम बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स में क्या होता है कि फ्यूजन नहीं होता, उसमें क्या होता है कि फीमेल, अगर हम इसको फीमेल माने तो फीमेल गैमेट ही विदाउट फर्टिलाइजेशन के एक न्यू इंडिविजुअल्स को डेवलप कर देती है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं पार्थिनोकार्पी। इसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन नहीं हो रहा है, केवल इसमें फीमेल गैमेट ही डेवलप होके एक नए इंडिविजुअल को प्रोड्यूस कर रहा है। तो दिस प्रोसेस इज द पार्थिनोकार्पी। हाँ स्टूडेंट्स, अभी इसे हमने बात की कि गैमेट का फ्यूजन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, डिप्लॉइड फर्टिलाइजेशन बन गया। अब क्वेश्चन आता है कि फर्टिलाइजेशन होता कहाँ है। तो स्टूडेंट समटाइम्स क्या होता है कि एक्सटर्नल हमारे ये जो होता है ना फर्टिलाइजेशन बॉडी से बाहर होता है, तो इसको बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ये किसमें होता है, एल्गी, लोअर प्लांट्स और समटाइम्स एम्फीबियंस में। ये लोग क्या करते हैं कि इसमें सिंक्रोनी पाई जाती है, मतलब कहने का मीन्स है सोकम टू इवेंट साथ साथ प्रोसीड करती है, साथ साथ टेक्स प्लेस करती है, साथ साथ प्रोडक्ट होती है, आकर होती है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट्स किसी मीडियम में रिलीज कर दिए जाते हैं। मोस्टली इनका मीडियम होता है वाटर। तो ये, और इसमें एक्चुअली सर्वाइवल रेट बहुत कम होता है, तो नंबर ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं और नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग पैदा होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग बनते हैं। लेकिन बिकॉज ऑफ ये हमारी बॉडी से बाहर डेवलप हो रहा है, बाहर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो इसमें सर्वाइवल रेट बहुत कम होता है। और एक होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जैसे मैंने आपको बताया एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और दूसरा है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या होता है, हायर प्लांट्स में मोस्टली रेप्टाइल्स, मैमल्स और मोस्ट ऑफ द उसमें हायर प्लांट्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। इसमें फर्टिलाइजेशन हमारी बॉडी के मैमल्स या हायर मैमल्स के बॉडी के अंदर होता है। जो हमारा मोटाइल मेल गैमेट है ये ट्रांसफर होता है, ये मूव करता है टुवर्ड्स द फीमेल गैमेट की तरफ। फीमेल गैमेट से उनका फर्टिलाइजेशन होता है और वहीं उनका डेवलपमेंट होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात करें तो ये मोस्टली अगर हम देखा जाए तो लोअर प्लांट और एम्फीबियंस जो बोनी फिश होती हैं, बोनी फिश और फ्रॉग में कॉमन होता है। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन तो मोस्ट ऑफ द हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स में बहुत कॉमनली मिलता है। इसकी प्रोसेस तो आपको पता ही है। ऐसे सीविड प्लांट में भी आपको पता है क्रॉस फर्टिलाइजेशन या सेल्फ फर्टिलाइजेशन में मोटाइल मेल गैमेट्स ही फीमेल गैमेट्स के पास जाकर वहां फ्यूज करता है। स्टूडेंट्स, आफ्टर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन जो इवेंट होती है दैट इज द पोस्ट फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या होता है, जो हमारा फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में जाइगोट बनता है उसका डेवलपमेंट होता है, उसमें फर्दर चेंजेस आते हैं। जाइगोट, अच्छा, जाइगोट इज द यूनिवर्सल फैक्ट फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस। इसमें क्या होता है, चाहे आपका किसी भी तरह से हो रहा हो, आपका इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो, जाइगोट आपका बनना ही बनना है। और ये डिपेंड करता है जाइगोट का डिवीजन जो आगे फर्दर होता है कि ये किसका है, किस इंडिविजुअल की, उस इंडिविजुअल की लाइफ साइकिल क्या है और ये किस एनवायरमेंट में ये एक्सपोज हुआ है। अगर हम बात करें लोअर ऑर्गेनिज्म की, एल्गी की, तो उसमें क्या होता है, ये मोस्टली हैप्लॉन्टिक साइकिल होती है। उसमें क्या होता है, जाइगोट बनने के बाद एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है जो उसको डेसिकेशन और डैमेज से बचाती है और ये रेस्ट में चला जाता है। आफ्टर अटेनिंग द फेवरेबल कंडीशन, जब उसकी फेवरेबल कंडीशन होती है तब इसका डेवलपमेंट या इसका डिवीजन स्टार्ट होता है। फॉर द हैप्लॉन्टिक एल्गी ऑफ लोअर ऑर्गेनिज्म की साइकिल के लिए डिप्लॉइड जाइगोट में रिडक्शन डिवीजन होता है। रिडक्शन डिवीजन के बाद ये हैप्लॉइड स्पोर बनाता है, क्योंकि इनकी मेन बॉडी हैप्लॉइड होती है। ये हैप्लॉइड स्पोर जर्मिनेट होकर या डेवलप्ड होकर हमारी हैप्लॉइड मेन बॉडी या मेन इंडिविजुअल को डेवलप करते हैं या एस्टेब्लिश करते हैं। इसके बाद की दूसरी प्रोसेस आती है पोस्ट फर्टिलाइजेशन की, एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस, द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रो फ्रॉम जाइगोट इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या होता है, टू प्रोसेस होती है। एम्ब्रियोजेनेसिस में जाइगोट का
जाइगोट में सेल डिफरेंशिएशन और सेल डिवीजन और सेल डिफरेंशिएशन होने लगता है। सेल डिवीजन से क्या होता है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती हैं। नंबर ऑफ सेल्स बढ़ने के बाद इनका डिफरेंशिएशन होता है, मीन्स कुछ मॉडिफिकेशन होते हैं जिससे कुछ स्पेसिफाइड टिश्यू बनते हैं, और ये स्पेसिफाइड टिश्यूज सब ऑर्गन्स में डेवलप होते हैं जो कि न्यू इंडिविजुअल्स को उसकी लाइफ साइकिल या उसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग डेवलप करते हैं। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो इसमें 2 टाइप का जाइगोट का डेवलपमेंट होता है, तो ये ओविपेरस होते हैं या विविपेरस। अब ओविपेरस और विविपेरस में क्या डिफरेंस है? ओविपेरस का डिफरेंस है कि ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो इनका जाइगोट बनता है या डेवलप्ड होता है, इसका जो आगे फर्दर डेवलपमेंट है वो बॉडी के बाहर होता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द रेप्टाइल्स और फिशेस और बर्ड्स, मोस्ट ऑफ द रेप्टाइल्स और बर्ड्स में क्या होता है कि ये फर्टिलाइज्ड एग को रिलीज कर देते हैं एक सेफ एनवायरनमेंट में, और उस एग के चारों ओर एक कैलकेरियस शेल बना देते हैं जो कि उसको डैमेज होने से और प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करती है, उसे बचाती है डैमेज होने से। इसको कुछ फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू स्पीड सबका इंक्यूबेशन पीरियड डिफरेंट होता है। इसको लेयर करते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड में चला जाता है। आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ इंक्यूबेशन पीरियड्स ए यंग वन इज हैच आउट फ्रॉम द एग, और ये फिर डेवलप होता है लाइक ए डिफरेंट इंडिविजुअल या एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल की तरह। बट इन विविपेरस, उसमें एम्ब्रियोजेनेसिस से विविपेरस एनिमल्स में क्या होता है कि जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो जाइगोट बनता है उसका फर्दर डेवलपमेंट फीमेल बॉडी के अंदर होता है। फीमेल बॉडी के अंदर होता है और सर्टेन एज ऑफ उसका डेवलपमेंट जब पूरी बॉडी विकसित डेवलप हो जाती है तो सब अलग अलग मैमल्स का अलग अलग उसका सबका ये टाइम डिफरेंट होता है, रिप्रोडक्टिव टाइम अलग होता है। इसको बोलते हैं प्रेगनेंसी टाइम डिफरेंट होता है। इसमें एक मैच्योर बेबी कुछ मंथ्स में डेवलप होकर वो उसको बर्थ देती है, डिलीवर करती हैं, उसके बाद वो धीरे धीरे कुछ सालों में डेवलप होकर एक न्यू इंडिविजुअल बनता है। अगर हम सीडेड प्लांट की बात करें या फ्लावरिंग प्लांट की बात करें तो उसमें क्या होता है, उसकी एम्ब्रियोजेनेसिस में जैसे आपको बताया मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूज होते हैं, और इसका जो मेन डेवलपमेंट होता है इसका फीमेल प्लांट में ओव्यूल करने के बाद डेवलप हो। अगर हम ओविपेरस और विविपेरस में अगर हम कंपैरिजन करें तो हमें पता इट इज कॉमन कि विविपेरस का जो सर्वाइवल रेट होता है ऑफस्प्रिंग का डेवलपमेंट के आफ्टर की प्रोसेस का ये ज़्यादा होता है क्योंकि बॉडी के इनसाइड होता है, इस पे एक्सटर्नल फैक्टर्स का इतना फर्क नहीं पड़ता। स्टूडेंट्स, अगर हम फ्लावरिंग प्लांट की बात करें तो जाइगोट जो बनता है वो फीमेल प्लांट में फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर बनता है। तो एक्चुअली क्या होता है कि जब ये फर्टिलाइजेशन हो जाता है बॉडी उसके अंदर ओव्यूल एग के साथ फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो सेपल्स, पेटल्स और जो स्टेमन्स हैं उसके वो सब फॉल ऑफ हो जाते हैं, केवल क्या बचता है, पिस्टिल बचती है। तो उसके बाद क्या होता है, हमारी जो पूरी ओवरी है वो किस में डेवलप हो जाती है, एम्ब्रियो में, और जो ओव्यूल है वो सीड में डेवलप होता है, और ये सीड ही नेक्स्ट जनरेशन के लिए एक कैरी करता है, नेक्स्ट जनरेशन हमारी सीड से फ्लावरिंग प्लांट की जनरेशन कैरी फॉरओवर होती है। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन सब फॉल ऑफ हो जाते हैं, बट एक्सेप्शनली कुछ प्लांट्स में, कुछ फैमिलीज में सेपल्स परसिस्टेंट रहते हैं। इन फैमिलीज का नाम है मेनली सोलेनेसी। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ सोलेनेसी। अभी जैसे अब ये हो गया फ्लावरिंग प्लांट और इंडिविजुअल। हमारे जो एनिमल्स या और है फ्लावरिंग प्लांट में डिफरेंशिएट है, उसमें ऑफस्प्रिंग है जो उनके वो इंक्यूबेशन पीरियड के बाद बनते हैं, यंग वंस बनते हैं, वो आगे पूरी जुवेनाइल स्टेज और रिप्रोडक्टिव फेज और सेनिसेंस के बाद खत्म हो जाता है। लेकिन इन द रिप्रोडक्टिव फेज में जो वो प्रोड्यूस करते हैं सारे ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्टिव फेज में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, रिप्रोडक्टिव फेज में रिप्रोडक्शन करने के बाद वो अपनी कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज को, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो स्टूडेंट्स, आज का क्लास यहीं खत्म होता है। आशा करती हूँ कि आप लोग को मेरा ये एफर्ट्स समझ में आया होगा, मैं थोड़ा सक्सेस रही होंगी, आगे भी इम्प्रूवमेंट की कोशिश करूँगी, और मैं आपसे चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आगे फर्दर क्लासेस आपकी लेती रहूँगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।